हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन पायलट इस गहमा गहमी वाले दिन में। सचिन जी, स्वागत आपका। थैंक यू, शुक्रिया। तो आपसे राजस्थान पर तो बात होगी ही, वहां मुबारकबाद एक तो आपको वहां पर जितनी सीटें जीती हैं उसके जीतने के लिए, क्योंकि आकलन उतने नहीं थे। लेकिन ये सबसे पहले तो ये कि ये यहाँ पर इंडिया गठबंधन क्या करने जा रहा है, कांग्रेस क्या करने जा रही है, आप सरकार बनाने की कोशिश करेंगे? देखिए, अभी तो कल के परिणाम आए हैं, आज मीटिंग्स होंगी और हम लोगों ने चुनाव लड़ा था एज ए कोalition। जो भी निर्णय लिया जाएगा वो कोalition के सब नेताओं से बात करने के बाद ही हम लोग किसी आंकलन पर पहुंचेंगे। लेकिन चुनाव का जो एक मैसेज संकेत है वो स्पष्ट है कि भाजपा ने कहा था 370 और 400 और 500 पार, लेकिन वो सब दावे धराशायी हो गए हैं और कांग्रेस पार्टी को, इंडिया अलायंस को भरपूर समर्थन पूरे देश भर में मिला है। और किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला सरकार बनाने का। जो भी सरकार का निर्माण होगा वो एक मिलीजुली सरकार होगी, इतना भी स्पष्ट है। तो ये एक वोट था जो भाजपा और एनडीए के खिलाफ पड़ा है। अंतिम इसका स्वरूप क्या होगा, क्या स्टैंड हमारा अलायंस लेगा, ये मीटिंग के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन जो चुनाव का मैंडेट है, जो परसेप्शन है, जो एक मैसेज जनता ने दिया है, वो बड़ा क्लियर है। लेकिन आप कह रहे हैं कि एनडीए के खिलाफ जनादेश है। एनडीए को बहुमत तो मिला है, एनडीए को बहुमत तो मिला है, कम सीटें मिली हैं पिछली बार के मुकाबले, लेकिन बहुमत तो मिला है। तो उनका अधिकार नहीं बनता सरकार बनाने का? देखिए, हर दल को अपनी अपनी और हर गठबंधन को अपनी रणनीति तय करने का पूरा अधिकार है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जब चुनाव में हम लोग गए थे तो भाजपा के 303 सांसद थे जी। और उन्होंने दावा 370 का किया था और 400 का एक क्लेम किया था, पब्लिकली क्लेम किया था। उस क्लेम को जनता ने नकारा है। मैं मात्र इतना कहना चाह रहा हूँ। जो एक अधिकार के साथ चुनाव लड़ा गया था कि 300 पार 400 पार, और बार बार चुनाव के अंतिम चरण में कहा गया था कि हम तो 300 तो पार कर चुके हैं, अब 400 करने वाले हैं। सिर्फ वो जो भाजपा का पॉलिटिकल क्लेम था उसको जनता ने सिरे से खारिज किया। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ। अल्टीमेटली क्या हम सब नेताओं की राय मिलेगी और क्या हम लोग करेंगे, ये मीटिंग के बाद तय होगा। लेकिन मैं तो सिर्फ अब सीमित, जो मेरा आपको कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, हर जगह कांग्रेस इंडिया अलायंस को लोगों ने पसंद किया है। लार्जेस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी है और हमारे गठबंधन को लोगों ने भरपूर प्रदर्शन दिया है। डबल इंजन फेल हुआ है, चाहे राजस्थान हो चाहे वो यूपी हो। ये टेक अवे है कल के चुनाव परिणामों का। डबल इंजन फेल की आप बात करें, राजस्थान में आपने काफी प्रचार किया। आपने तो देश भर में, मेरे को लगता है शायद 105 मीटिंगें की हैं और 14 राज्यों में आपने प्रचार किया। आपने 53 कॉन्स्टिट्यूंसीज में आप गए प्रचार करने के लिए। लेकिन डबल इंजन कैसे फेल आप कह रहे हैं? क्योंकि आपको ज्यादा, राजस्थान में भी आप देख लीजिए, आपको ज्यादा सीटें थोड़ी मिली हैं बीजेपी से। जो 2019 का लोकसभा चुनाव था, हाँ। कांग्रेस को 0 सीट मिली थी जी। भाजपा को 25 की 25 सीट मिली थी। हाँ। और इस बार हम लोग 11 सीट जीते हैं और सरकार को बने 4-5 महीने हुए हैं। तो अगर सरकार के काम से लोग खुश होते, केंद्र सरकार के काम से, राज्य सरकार के काम से, तो पुनर्वृत्ति होती या एक आध सीट मिल जाती। जब इतना ज़्यादा संख्या में लोकसभा सदस्य हमारे जीत के आए हैं, राजस्थान में, हरियाणा में हम लोग 5 जीते हैं, और उत्तर प्रदेश में जहाँ बहुत क्लेम भाजपा कर रही थी, वहाँ सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है। हमारे भी 7-8 लोग जीत कर आए हैं। तो मैं फेल इसलिए कह रहा हूँ कि दोनों सरकारों का, बीजेपी का शासन दोनों राज्यों में है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, और केंद्र सरकार में भाजपा है। और ये बहुत गर्व महसूस करते थे डबल इंजन की दुहाई दे दे के, वो कामयाब नहीं हुआ। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ। आप, अच्छा, राजस्थान की अगर बात कर लें, आप 11 सीटों की बात कर रहे हैं। उनमें मुरारी लाल मीणा साहब हैं दौसा से, हरीश मीणा साहब हैं टोंक से, ब्रिजेंद्र ओला जी हैं झुंझुनू से, भजन लाल जाटव जी हैं करौली धौलपुर से, संजना जाटव भरतपुर से, कुलदीप इंदौरा गंगानगर से। ये सब देख के, लिस्ट तो देख के लगता है कि सचिन पायलट वाले कैंडिडेट जीते हैं और अशोक गहलोत वाले कैंडिडेट्स को उतना समर्थन नहीं मिला। नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि कैंडिडेट तो कांग्रेस पार्टी के हैं और शीर्ष नेतृत्व ने उनको उम्मीदवार बनाया है। और जो भी लोग जीत के आए हैं वो सबके सामूहिक योगदान से जीत कर आए हैं, सबने मिलकर काम किया है। क्योंकि ये चुनाव देश के चुनाव थे, इसमें कोई एक या दो नेताओं की चर्चा नहीं करें। पूरे देश में कांग्रेस को मजबूती मिले तभी इंडिया गठबंधन स्ट्रांग होगा। और राजस्थान में जो लोग जीत कर आए हैं वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पुराने हैं,
और वो किसके हैं नहीं, वो कांग्रेस पार्टी के हैं। जो भी जीत के आया है कांग्रेस पार्टी का जीत के आया है। और मुझे लगता है कि सब नेताओं ने मिलकर योगदान दिया, मेहनत करी, तभी अच्छे परिणाम आए हैं। अच्छा ये बताइए, अगर अगर अभी तो वो लोग दावा पेश करने जा रहे हैं, अगर ये संभावना बनती है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश करता है तो कांग्रेस उसमें शामिल होनी चाहिए आपके लिहाज से? आपने सवाल के शुरू में कहा अगर हाँ। अगर वो सवाल ये अगर है तो उसका जवाब कैसे मैं दे सकता हूँ। तो अभी बहुत जल्दबाजी की कुछ कहना, कुछ घंटे की बात है, देखिए क्या सबका स्टैंड होता है। मैं फिर इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये जो एक मैंडेट है, फ्रैगमेंटेड मैंडेट है, एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, ये किसी दल के एक तरफा पक्ष में नहीं है। तो संभावनाएं सारी हैं, लेकिन जो भी निर्णय अंत में लेंगे सबकी सहमति से लिया जाएगा। सभी नेताओं ने अपनी अपनी राय रखने का काम आज शाम को करना है। उसके बाद अंतिम निर्णय लेंगे जो देश हित में होगा, जो समीकरण कौन से बनते हैं और क्या रोल हम लोगों को प्ले करना है, ये कुछ घंटे में क्लियर हो जाएगा। आप अभी भी इसे फ्रैक्चर्ड मैंडेट कह रहे हैं। हाँ ये ज़रूर है कि जो दावे थे उनके उतने नहीं आए। आपका दावा भी 295 का था, वो भी नहीं हुआ, लेकिन वो चुनाव पूर्व गठबंधन था, 292 सीटें लेकर आया है। मैं ये एक जानना चाहूँगा, आपकी नज़र में इंडिया गठबंधन का अगर चुनाव से पहले पूछा जाता तो आपने कहा था जीतने के बाद ये तय होता है, तो इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन है, नेता कौन है इस वक्त? नेता किसे माना जाए इंडिया गठबंधन का? सभी नेता हैं किशोर जी। अभी तो आप फिर अगेन आप आगे की बात कर रहे हैं, और मैंने फ्रैक्चर इसलिए कहा था कि 2014 में 2019 में एक स्पष्ट मैंडेट था कि भाजपा को 272 से ज़्यादा सीट मिली हैं और वो सरकार बना रहे हैं। बाकी सहयोगी दल तो बस ऐसे ही काम चलाऊ के लिए थे, कोई ज़्यादा महत्व नहीं था। इस बार बहुत उनकी पूछ हो रही है क्योंकि वो 240 से नीचे आ गए हैं, 240 हैं। तो इसलिए इसको परिभाषा इसकी होती है त्रिशंकु लोकसभा बोलते हैं इसको, जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। और यही जो दावे थे 370 के, 400 के, 500 के, 600 के, ये वो दावे कामयाब नहीं हुए, मैं इतना कह रहा हूँ। और इंडिया अलायंस के जो लीडर्स हैं सब मिलकर करेंगे, लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, लेकिन बाकी लोगों का भी उतना ही योगदान और महत्व है। तो जो भी निर्णय होगा वो सबके साथ होगा, और बहुत जल्दबाजी होगा कुछ और कहना। आपका उनके चुनाव पूर्व गठबंधन से के किसी दल से कोई संपर्क नहीं हो रहा है? आपने कोई कोशिश नहीं की है? और आपने पर्सनल लेवल पर भी, आपकी तो बहुत पार्टियों में जान पहचान है, बातचीत है, राजनीतिक विचार विमर्श भी होता है, आपकी भी कोई बात नहीं हुई है? आपको भी कोई ड्यूटी नहीं दी गई है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं वो पहले और गठबंधन में रह चुके हैं। हाँ। कोई यूडीएफ में था, कोई यूपीए में था, कोई नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि कोई राजनीति में सब कुछ हमेशा स्थायी रहता है, लेकिन इस पर स्पेकुलेट करना इस मौके पर भी सही नहीं होगा। मीटिंग हो जाने के बाद ही कुछ कह सकते हैं इस बारे में। कोई निर्दलीय जिनसे आप बात कर रहे हो? अगर मैं कर भी जाऊंगा तो मैं आपको क्यों बताऊंगा किशोर जी? यानी कि आप मना नहीं कर रहे हैं कि आप बात कर रहे हैं? मैंने कभी हाँ नहीं कहा। आपने ना भी नहीं कहा? मैंने कहा ना, मैं तो सिर्फ अपना दिमाग लगा रहा हूँ कि पब्लिक 100 करोड़ लोगों ने वोट डाले हैं, उनके जहन में क्या था, उनके मन में क्या भाव थे, क्या सोच के वोट डाले हैं, अलग अलग स्टेट्स में क्या क्या परिणाम आए हैं। अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए हैं ना, तो पहले उस परिणाम को हम खंगाल लें, उसको समझ लें, और फिर जो समीकरण बनेंगे आपके सामने आ जाएंगे। इतना कोई इसमें कोई रहस्य वाली बात ही नहीं है। लेकिन इसको हम नहीं झुठला सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में जो एक्सपेक्टेड, और एग्जिट पोल आप सब लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एग्जिट पोल में धनाधन पता नहीं कितनों, वो तो अच्छा है कि 500 के ऊपर कोई नहीं गया, लेकिन धरातल पे हकीकत कुछ और थी। ये उन लोगों को पता था जो अलग अलग राज्यों में घूमे हैं, सभाएं करी हैं, लोगों से फीडबैक लिया है। तो बार बार एग्जिट पोल गलत आते हैं, ये भी मुझे लगता है कि इस पर भी कहीं ना कहीं हम सबको सोचना चाहिए कि ये प्रक्रिया सही है कि गलत है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे, वो ये कि कांग्रेस पार्टी में उत्तर भारत में बड़े जनाधार वाले नेताओं में अब आपका नाम सरे फहरिस्त है, वो दिख रहा है। आपका रोल, आपका अपना रोल क्या रहने वाला है? क्योंकि आपने लोकसभा का चुनाव तो नहीं लड़ा। देखिए, पिछले 22-23 साल से मुझे तो पार्टी ने जो भी कहा है, चाहे वो राज्य में हो, केंद्र में हो, सत्ता में हो, संगठन में हो, जो मुझे काम दिया है मैंने पूरी ताकत से किया है, और अभी भी मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दे रखी है। भविष्य में जो मुझे काम दिया जाएगा उसको करेंगे हम लोग। लेकिन इतना ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ कि जिन राज्यों में हम लोग आज कमज़ोर हैं,
हमें बहुत जल्द उन राज्यों में अपने आप को पुनर्जीवित करने का मौका खोना नहीं चाहिए। और स्टेट इलेक्शंस हमारे लिए जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम स्टेट्स जीतते हैं, जैसे हम कर्नाटक जीते, तेलंगाना जीते, हिमाचल जीते, उससे पूरे देश के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा आई। राहुल गांधी पूरे देश में चले 4,500 किलोमीटर, कनेक्ट हुआ, लोगों से मिले, मीडिया में नहीं दिखाया गया, लेकिन वो यात्रा से एक माहौल बना, एक ऊर्जा कार्यकर्ताओं में आई है। तो ये इस प्रकार संगठन को मजबूत करना मैं समझता हूँ हमारी प्राथमिकता है। तो राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाना चाहिए, ऐसा भी सुन रहे हैं हम। अभी तो खरगे जी हमारे निर्वाचित अध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में अच्छा पार्टी काम कर रही है। और चाहे सोनिया जी हों, राहुल गांधी जी हों या प्रियंका जी हों, उन सबका अपना अपना अलग योगदान है। कोई किसी पद के लिए ललायत है, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए सचिन पायलट साहब। अभी मीटिंग है, उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे। थैंक यू।